धनबाद नगर निगम वार्ड संख्या 2 अंतर्गत छाताबाद फुटबॉल ग्राउंड के समीप 7 अगस्त 2026 को हुई भूधसान की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भूधसान की चपेट में आने से दर्जनों घर जमींदोज हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के बाद भी बीसीसीएल और जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर बीसीसीएल एरिया 3 के अंतर्गत संचालित STG डेको आउटसोर्सिंग परियोजना का काम अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। ग्रामीण परियोजना के समीप धरना पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। धरना को संबोधित करते हुए मोहम्मद साहबुद्दीन ने कहा कि ग्रामीण पिछले 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से वार्ता करने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि भूधसान से प्रभावित परिवार और अपने आशियाने और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर अब तक गंभीर पहल नहीं की गई। वार्ड संख्या 5 की पार्षद निरुपमा देवी ने बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनी और प्रशासन पर प्रभावित परिवारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि भूधसान प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत और उचित पुनर्वास नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन धरना के बाद आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। नगर निगम वार्ड संख्या 4 के पार्षद छोटू सिंह ने घटना में जिम्मेदार कौन, बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी को जिम्मेदारी लेने के लिए चाहिए। अनिश्चितकालीन धरना को पारदर्शियों द्वारा समर्थन दिए गए हैं। अगर भूधसान प्रभावित को मुआवजा पुनर्वास नहीं मिला तो आगे निर्णय लेने पर बातचीत होगी। वार्ड संख्या 1 की पार्षद डॉक्टर मधुबाला ने सभी माननीय से आग्रह किए कि उचित निर्णय लेने के हम पार्षद आपके साथ हैं। भूधसान बहुत ही बड़ी घटना है। वार्ड संख्या 8 के पार्षद रामेश्वरम तूरी ने साफ लफ्जों में कहा कि भूधसान प्रभावित के साथ अनदेखी किया गया, आगे आंदोलन का रुख अपनाएंगे, घटना छोटी समझकर अनदेखी ना करे। वहीं छाताबाद के सदर ने कहा कि जब तक प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आशियाना नहीं मिलता तब तक अनिश्चितकालीन धरना और आशियाना बचाओ आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि बीसीसीएल ब्लास्टिंग कर जमीन के नीचे से कोयला निकाल सकती है तो ग्रामीण भी बिना ब्लास्टिंग किए अपने आशियाने को बचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। धरना का नेतृत्व वार्ड संख्या 2 के पार्षद मोहम्मद साहबुद्दीन कर रहे हैं। आंदोलन को समर्थन देने के लिए वार्ड संख्या 1 की पार्षद डॉक्टर मधुबाला, वार्ड संख्या 4 के पार्षद छोटू सिंह, वार्ड संख्या 5 की पार्षद निरुपमा देवी और वार्ड संख्या 8 के पार्षद रामेश्वरम तूरी समेत सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीण धरना में शामिल हैं। राष्ट्र की बात से निशा की रिपोर्ट। चल रहा है, 3 दिन हो गए आज भूधसान के, वही घर जमीन हो गए और आज भी बीसीसीएल और प्रशासनिक अधिकारी क्या कहिएगा? देखिए, ये हम लोग पहले भी इनको चेताने का काम किए थे कि जो बीसीसीएल प्रबंधन है वो धृतराष्ट्र रूपी काम कर रहा है और धृतराष्ट्र का आँख खोलने के लिए एक महाभारत का फिर से आवश्यकता है और उस महाभारत की तैयारी हम लोग छाताबाद से ही शुरुआत करेंगे और बीसीसीएल को मजबूर कर देंगे कि वो यहाँ से 1 इंच कोयला भी उठा के नहीं लेके जा सकेगा अगर हमारे ग्रामीणों का समस्या का समाधान अविलंब नहीं। और ये जो गुंडागर्दी कर रहा है बीसीसीएल, इसका ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे अगर हम लोग अपने आप पे आ जाएंगे, क्योंकि ये गरीबों और मजलूमों के आवास का मामला है, उनके घर का मामला है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। जी, 1 महीना में दूसरी बार भूधसान हो गया, जो पहले प्रभावित हुए 1 महीना पहले उनको कोई व्यवस्था नहीं जी, और 1 महीना बाद फिर से हो गया। क्या गारंटी हो सकता है बरसात का टाइम है, 1 हफ्ता बाद फिर से बाकी बचा हुआ घर भी चला जाए? देखिए, ऐसा है कि पहले जो बरसात का जो बात आप बोले हैं, अगर आप लोगों को, चूँकि हम तो अभी आए हैं तो हम अपने साथ में कोई कागजात लेके नहीं आए हैं, मैं पिछले 4-5 सालों से बीसीसीएल को और डीजीएमएस को चेताते रहा हूं अपने चिट्ठी के माध्यम से कि जिस तरीके से यहां पे अवैध उत्खनन हुआ है और डीजीएमएस के नियमों को ताक पर रख करके कोयले का यहां पे उत्खनन किया गया है और जिस तरीके से यहाँ पे जो मेरा पिलर है जिसके ऊपर में मेरा पूरा शहर बसा हुआ है उसको डीपिलरिंग कर लिया है कोयला चोर लोग, उसको काट लिया है। और ऐसा एक समय आएगा, हमारे चिट्ठी में ये ताकीद किया हुआ है कि जब जब बरसात आएगा मेरा कतरास और बाघमारा का लोग खौफ में रहने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि भूधसान का मामला हर बार आप देखिएगा कि जब जब बरसात होगा
और हर बार अभी तो हम बोल रहे हैं कि ऊपर वाला हम लोगों को सिर्फ ताकीद कर रहा है कि किसी आदमी की जान का नुकसान नहीं होता। आप हमको बताइए ना, क्या कोयला देश के लिए इतना जरूरी है कि किसी एक आदमी के जान की कीमत से भी बढ़कर कोयला का कीमत हो गया है क्या? वही तो हम बोल रहे हैं कि ये तो अभी तक तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है ना, कि जब जब हुआ ये अभी आप 4 साल पहले देखिए 22-12 में हुआ था, लोग मस्जिद से नमाज अदा करके फारिग होकर जस्ट बाहर निकले और पूरा मस्जिद जमींदोज हो गया। अगर मान लीजिए कि वो उस समय बैठक के समय में हुआ होता तो कम से कम 100-150 आदमी जमीन में दफन हो जाते। कौन लाता उसकी जिंदगी को वापस, कौन लाता? बिल्कुल राज्य सरकार में आप लोग बिल्कुल तो आप लोग का भी जवाबदेही है। देखिए सरकार इसके लिए कुछ कदम देखिए राज्य सरकार को हम लोग अवगत करा रहे हैं और राज्य सरकार से अभी हम लोग बोलेंगे कि इसमें पहल कीजिए, जब केंद्र सरकार नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें राज्य सरकार को हम दोषी नहीं बोल सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पर टिस्को की खदानें हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। वहाँ से तो 1 इंच कोयला का चोरी नहीं होता, वहाँ पे तो कभी भी भू धसान का घटना नहीं होता। क्यों BCCL में होता है? सन 71 में और सन 73 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोकिंग कोल का 71 में और 73 में नन कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन इसलिए किया था कि हमारे आम जो जनता हैं, हमारे आम वाशिंदा हैं, उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना पड़े। ये BCCL को जागना होगा और अगर ये लोग नहीं जागेंगे तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप लेगा और इसमें जो भी कुर्बानी देने की नौबत आएगी, हम लोग इस कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहला तो है, देखिए अभी हम आए हैं, हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं साहबुद्दीन जी, उनके साथ में भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है। तो मेरा कोई भी मांग अभी हम इस तरीके से नहीं कहेंगे जब तक कि हम उनसे पूरी तरीके से न देख लें। लेकिन जो भी मांग है वो हमारे यहाँ के लोकल बाशिंदा के बेहतरी के लिए है। कंपनसेशन मिलना चाहिए इनको, अगर ज़रूरत हो तो BCCL अपने खर्चे पर अन्यत्र कहीं बसाए, उनके रोजी रोजगार का मुहैया कराए। और जो त्वरित है, जिसका घर अभी धंस गया है, जिसके सर पे कोई छत नहीं है, उसको रहने के लिए रेस्क्यू जो भी सुविधा होता है सरकार की तरफ से, आपदा विभाग की तरफ से, वो सारी चीज़ें का व्यवस्था करवावे। यही हम लोगों का मांग है। और दूसरी बात कि खदान का संचालन आपको करना, आप करिए, हम लोगों का सहयोग है। हम लोग दिन भर यहाँ पे धूला माटी खाते हैं, 50 तरीके का बीमारी से, दमा से ग्रसित हम लोग यहाँ के लोग हैं। हम लोग इतना कुर्बानी देते हैं, बदले में आप हमको एक छोटा स्तर का जो जीवन यापन करने का जरिया है वो भी आप हमको मुहैया नहीं करवाइएगा तो फिर हम लोग कोयला दोहन करने से रोक देंगे आप। जी, मेरा नाम अशोक प्रकाश लाल हुआ, मैं इंटेक का प्रदेश सचिव हूँ और कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ। मैं BCCL को जो है आरोप लगाता हूं और मैं केस भी करूंगा उस पर कि हमारे लोग जो है उसमें मर रहे हैं। अगर आप साथ को आप सर्वे कराकर चिन्हित माने डेंजर जोन को अगर घोषित कर देते तो आज ये दूसरा 7-8 को हादसा नहीं होता। देखिए, वे लोग ऐसी स्थिति में हैं, थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ हजारों की भीड़ थी। वे सारा माँ बहन महिला जो है सब लोग यहीं बैठ रहे हैं। लोग मोहल्ले टोले में जो है सहारा ले रहे हैं, किसी गली में बसेरा कर रहे हैं, किसी झोपड़ी में कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि BCCL के द्वारा एक कैंप भी नहीं लगाया गया है, तत्काल राहत के लिए भी जो है उनको नहीं लगाया गया है। और BCCL को जब 250 आदमी का खाना बोला गया था तो उसमें 50 आदमी का खाना आया। देखिए, आश्वासन तो सब लोग दे रहे हैं और हम एक जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे पास जो भी लोग आएंगे उनका मैं स्वागत करूंगा, इसलिए दुख के समय में हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन संसद, विधायक, मेयर सब आए हैं, लेकिन जो लोग आए हैं स्थल पर तो बात किए हैं। सभी लोगों को बोले, कोई CMD को बोले हैं, कोई GM को बोले हैं, कोई DSC साहब को बोले हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। आप सोच लीजिए 72 घंटा होने जा रहा है, 7 तारीख को हुआ है, अभी तक कोई सर्वे हुआ है और नहीं तो किसी को मुआवजा मिला है, नहीं तो जो है आपदा से कोई BCCL अपना फंड देकर जो है अगर 500 रुपया करके भी BCCL दे देता उस दुखी आदमी को तो उसके मन में थोड़ा संतुष्टि है। सांसद महोदय आए थे, वे सांसद महोदय भी आए, मेयर साहब भी आए, विधायक जी भी आए। तो धनबाद की संसद हैं,
धनबाद के सांसद हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं, इस नाते भी वो आए। लेकिन जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं उनका तो अभी तक दूसरा बार भुगतान हुआ, नहीं आए हैं। अब कहीं व्यस्त होंगे, वही जानते होंगे। लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हम लोगों के क्षेत्र में, आपका क्षेत्र में लोकसभा में हम आते हैं तो कम से कम इस गरीब जनता को दुख के समय में आपको कम से कम खोजना चाहिए था, आना चाहिए था कि कैसे बीसीसीएल क्या इंतजाम कर रही है, क्या कर रहा, नहीं कर रहा। सीएमडी साहब से बात करना चाहिए था, डीसी साहब से बात करना चाहिए थे। आप एमपी हैं हमारे, आप एमपी बात करेंगे तो आपकी बात को कोई माने वेट देगा, आपकी बात को ज़्यादा वेट देगा, हम लोगों को कम ध्यान देगा। तो इसी निर्णय को लेकर जब हम लोगों ने देखे कि वार्ड 2 की जनता जो है ये निर्णय किया, जब हमारी कोई समस्या दूर नहीं हो रहा, हमारा कुछ हो नहीं रहा, हमारे जो पीड़ित लोग हैं उसको कोई मदद नहीं मिल रहा है, तो इस बात का जो है निर्णय लिए और हम लोग निर्णय लेकर जो है इस जगह जो है आशियाना जो है बचाव का जो है बैनर के तले हम लोग जो है अनिश्चितकालीन के लिए आंदोलन के लिए बैठ गए हैं। आप 48 घंटा हो गया हम लोगों को बैठे हुए। बीसीसीएल का एक भी सदस्य अभी तक पूछने नहीं आया है कि आपकी क्या समस्या है, हम या कितना दिन में दूर करेंगे, आपको डेंजर माने जो जोन है वे हम घोषित करेंगे। पार्षद वार्ड नंबर 2 मोहम्मद शहाबुद्दीन। दूसरी बात ये फैसलाबाद में भूकंपान हुआ और आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, तो अभी तक क्या कुछ अपडेट कोई आया? देखिए, बहुत ही अफसोस के साथ हम लोग इस स्थान पर आ गए कि 7/7 को एक पहली धसान हुई थी, बुद्ध धसान, जिसमें 7-8 घर थे जो जमींदोज हो गए थे। उनमें 15 परिवार रहते थे। उस परिवार को आज तक सहायता राशि मिला नहीं, तो कोई शिफ्टिंग मिला और नहीं तो सर्वे के द्वारा जो है सर्वे किया गया और डेंजर जोन जो है घोषित नहीं किया अब तक। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर जीएम जो है हम मैंने आपको जो है सर्वे कराकर जो है डेंजर जोन घोषित कर देंगे। लेकिन बीसीसीएल की इतनी लापरवाही है या डीजीएमएस की इतनी लापरवाही कि आज तक डेंजर जोन नहीं हुआ और दूसरा फिर 7-8 को जो है फिर दुर्घटना हुआ और उसमें 15 घर जो है जमींदोज हो गया। और जो घर हुआ है वो आप स्थल पर देख लें, सभी घर जो है 2 तल्ला डबल फ्लोर का है और पूरा डेल माने 1 फ्लोर तो जमीन के अंदर ही चला गया। उसमें सारे लोग उस वक्त उपस्थित थे। ये ऊपर वाले का देन है कि ये 3 के लगभग में हुआ और ये होने का कारण मेन है ये कि बीसीसीएल का जो ब्लास्टिंग और ये जिस स्थान पे बैठे हुए हैं आउटसोर्सिंग के मुख्य द्वार पर, इसी जगह में जो है प्रोडक्शन किया जाता है और प्रोडक्शन ब्लास्टिंग करने का कारण है कि वे 5 दिनों का ब्लास्टिंग जो है प्रोडक्शन जो है 1 दिन में प्रोडक्शन करके निकालता है। उनको अपना जो है मेडल लेना है, जनता से कोई मतलब नहीं है। वो जब ब्लास्टिंग किया गया तो उस ब्लास्टिंग करने के बाद 2-3 मिनट के बाद ही जो है जमीन के अंदर पूरा मकान आदमी चला गया। उसमें काफ़ी लोग जख्मी हुए, लोग को माने निकाला गया। लोग जो है जान पर, नौजवान जो है सारे लोग अपने जान पे हथियार लेकर जो है कूदे उसके अंदर, सीढ़ी लगाकर जो है जो डैमेज महिला थी जिनका सर फट गया है, बच्चे का मलबा में दबा हुआ था, उन लोगों को निकाला गया। निकालने के बाद आप समझ लीजिए कि बीसीसीएल का क्या इंतजाम है। उस जगह उसका इलाज किया गया, नहीं तो एम्बुलेंस दिया गया, नहीं तो स्वास्थ्य के लिए पूछा गया और आज तक पूछने के लिए बीसीसीएल नहीं आया। स्थानीय प्रशासन जो है माने मौजूद रहे, वो उनके भी माने ओर से जो है पूरा प्रयास किया गया कि बीसीसीएल आके जो है इस पर जो है संज्ञान ले। देखिए, बीसीसीएल के एकमात्र मकसद है, वे मकसद है कि ये बड़ी आबादी को जो है अनलीगल माइंस के द्वारा जो काट लिया गया है पिलर, उस पिलर को काटने के बाद जो है 100 फीट बीसीसीएल जो माइनिंग करता था कोल इंडिया, वे 100 फीट का पिलर छोड़ता था अपने एरिया के हिसाब से। उस 100 फीट का पिलर जो है काट के 5 से 7 फीट का पिलर रहने दिया है। तो जब रह गया तो उस पर पूरी आबादी बसी हुई है, तो क्या लोड होगा। और उस लोड में जो है इनकी ब्लास्टिंग जो है इतना हैवी ब्लास्टिंग है
जिसके चलते हुए दलदला के जमीन के अंदर चला गया। मरने के सिद्धांत क्या है? ये इस धारणे के पीछे जो अनिश्चितकालीन हम लोगों ने धारणा पर बैठ गए हैं, ये धारणा कोई हमारा रंगबाजी नहीं है, हमारा पैसा लेने का नहीं है कि आप आउटसोर्सिंग चला रहे हैं, हमको गुंडागर्दी करके बीसीसीएल से पैसा लेने के लिए नहीं बैठे हैं हम अनिश्चितकालीन। हमारा डिमांड है पीड़ित परिवार को अस्थायी विस्थापन, दूसरा नंबर मकान का क्षति के अनुसार उचित मुआवजा, नंबर 3 छाताबाद में सर्वे कराकर डेंजर जोन चिन्हित करने का, नंबर 4 डीजीएमएस का जायजा लेने का काम करें, पीड़ित घायलों को समुचित इलाज हो, डेंजर जोन में रह रहे लोगों को विस्थापित प्रबंधक करवाए, हैवी ब्लास्टिंग को बंद करे, प्रबंधक भूत धसान स्थल पर बालू भराई करे, पीड़ित परिवारों के घरों में क्षति का आकलन कर भरपाई प्रबंधक करे, प्रबंधक समय रहते सर्वे करावे, प्रबंधक बताएं कि भूख धसान की घटना का दोषी कौन है। जब भी कहीं नुकसान होता है, वहाँ के लोगों को उठा के बेलगड़िया करते हैं। आप लोग तो संतुष्ट है अगर बेलगड़िया? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बेलगड़िया में 7 को जो है भूत धसान जो हुआ है, उस भूत धसान को लोगों को उनके माने 15 परिवार को दिया गया। जब वहाँ लोग गए तो वे जो बेलगड़िया की स्थिति है, वे बकरी और खस्सी बांधने का रूम है। हाँ ठीक है, उसमें पानी है, नहीं तो बिजली है, नहीं तो दरवाजा है और नहीं तो जमीन है, सारा बिल्कुल खत्म है। आज तक वैसे परिवार को 40 दिन हो चुका है, वे लोग भी बेघर हैं और ऐसी माने जो है जीवन गुजारा कर रहे हैं। अब तक उनको शिफ्टिंग हुआ, नहीं तो उनको मुआवजा दिया गया, आश्वासन देके लल्ली पप्पी देके बीसीसीएल जो है लोगों को ठीक कर रही है।